रामायण में महाबली हनुमान की शौर्य गाथा, उनकी वीरता, साहस, बुद्धि और चातुर्य से बने प्रसंग, बाली वध, अशोक वाटिका, संजीवनी बूटी और लंका दहन। समय बदला, पात्र बदले, किंतु अजर अमर हनुमान ने इस युग में भी निभाई वही भूमिका, मानवता के कल्याण हेतु। हम हैं बजरंगी में देखिए श्री राम प्रिय हनुमान से जुड़े रामायण के अद्भुत क्षण आज के परिवेश में। और आज की विशेष कड़ी में हम देखेंगे महाकाव्य रामायण के रावण वध कथा से प्रेरित ये कहानी। इसकी मौत कैसे हुई? अरे अगर कोई कुछ नहीं कहेगा तो मैं एक्शन कैसे लूंगा? काका, अन्याय करने वाले से सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। आपकी सच्चाई, आपकी हिम्मत है काका, सिर्फ सच सच बोल दो। आप नए हैं साहब, आप नहीं समझेंगे। मेरी और इनकी जुबान की बंद है, आप नहीं समझेंगे साहब। ठीक है, ये नहीं कह सकते तो तुम ही कह दो। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक लड़की की जान चली गई। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची है। तोड़ दिया है उन राक्षसों ने। अब उनके खिलाफ यहाँ कोई नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा साहब। आपकी चुप्पी से भी उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं सुनना चाहता हूं, बताइए मुझे, मैं सब सच जानना चाहता हूं। वो 3 भाई हैं सरकार, जिनकी हुकूमत इस पूरे इलाके में चलता है। पूरे इलाके इंसान के रूप में राक्षस है साहब, राक्षस, निर्दयी, पापी, दुष्ट। इस दुनिया से 100 पापी मरे होंगे तो ये पैदा लिया उनकी सरकार। क्योंकि पाप, अनाचार, अत्याचार, ये सब इनके हथियार हैं सरकार, जिसको इस्तेमाल करके ये पूरे इलाके पर अपना गुंडा राज चलाते। गुंडा राज, और सबसे बड़ा वो अधिराज। दूसरा भाई अंबुज जन्म जन्म का भुक्कड़ है सरकार। पूरे गांव का अनाज अकेले खाता है, पर उसका पेट का खाना तब तक हजम नहीं होता है जब तक वो गांव वालों को पीटता हुआ नहीं दिखे। और उसका तीसरा भाई, सबसे छोटा भाई मेधावी, मारपीट के साथ साथ गांव की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है। उसकी बुरी नजर गांव की हर एक बेटी बहू पर है। हमारी बेटी पर भी थी, पर हमारी बेटी ने मौत का रास्ता चुना सरकार। सुधाई तूने क्या किया बेटा? क्या किया बेटा? मेधावी की बुरी नजर और इरादों ने मेरी बेटी को निकाल लिया साहब। वो राक्षस है सरकार, वो राक्षस। उसे मारने के लिए तो अब भगवान को ही आना पड़ेगा सरकार, भगवान को। हम भगवान तो नहीं, लेकिन उसके भेजे हुए बंदे जरूर हैं। आप हम पे यकीन करो काका, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी रूह कांप उठेगी। अब घबराइए मत। ये
ये तू ठीक नहीं करो थानेदार। नहीं जानता मैं कौन हूँ? और तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? अबे तू 2 टके का थानेदार, तेरी क्या औकात? किसकी क्या औकात है तुझे भी पता चल जाएगा। अबे मुगालते की भैंस दूध नहीं देती। अब मुझसे माफी मांग के मुझे छोड़ दे, वरना वर्दी के साथ साथ खाल उधेड़ दूंगा। और ऐसा करने से मुझे तेरा भगवान भी नहीं रोक पाएगा। अरे छोटे भाई, भगवान को बीच में मत लाओ। तुम कौन हो? हम पांडे हूं साहब, पहले यहीं पर तैनाती थी, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या जानते हो इनके बारे में? सब कुछ जानते हैं साहब। ये लोग यहाँ के लोगों को अपने आतंक से बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। इनके डर से कोई आवाज नहीं उठाता इनके खिलाफ। बकवास है ये सब। साहब आप नए नए आए हो, नई नई वर्दी है, नया नया जोश है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ दिन रुको यहाँ, फिर आप लोग खुद अपना तबादला मांगोगे और यहाँ से पहली गाड़ी पकड़कर निकल जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे पांडे, हम यहीं रहेंगे और इनको इनकी करनी की सजा जरूर दिलाएंगे। अच्छा है साहब, फिर भगवान आप लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। ले गया ना वो कलयुग का रावण अपने मेघनाथ को छुड़ाकर, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बस खड़े रहे। अगर वो ओम प्रकाश काका अपनी जुबान से नहीं फिरते तो बहुत कुछ हो सकता था। अरे साहब, यहाँ हर जुबान बिकाऊ है, और जो बिकाऊ नहीं है ना, वो जुबान काट दी जाए। बता तूने सुधा के साथ क्या किया? बता, जो उसने अपनी जान दे दी। बता, बता वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बता। बस कर थानेदार, अपना हाथ और अपनी जबान दोनों को रोक ले, क्योंकि जिस पे तूने हाथ उठाया है वो अधिराज का भाई है, और अधिराज मैं, इस इलाके का मंत्री, इस इलाके का कर्ता धर्ता, इस इलाके का बाप अधिराज। चिंता मत कर। इलाके गुंडों के होते हैं, मंत्रियों के नहीं। हाँ, अगर कोई गुंडा ही मंत्री बन जाए तो अलग बात है। बहुत बोल लिया तो। बिना जुर्म साबित किए तुमने मेरे छोटे भाई को हाथ कैसे लगाया? क्या गुनाह किया इसने? कोई सबूत है तुम्हारे पास तो दो। गुनाह सबूत दोनों है मेरे पास, क्योंकि ओम प्रकाश काका ने खुद ने कहा है इसने उसकी बेटी को, सुधा को, काका बताओ मंत्री जी को, आपकी बेटी सुधा के साथ क्या हुआ? बताओ। मेरी बेटी तो पागल थी,
क्या भरोसा करना, पागलपन में जान दे दी। इसमें छोटे सरकार का क्या कसूर है? ये क्या कह रहे हो? यही सच है सरकार। ना, छोड़ दे मेरे भाई को। ये 1000 गुनाह करेगा ना तो भी तू एक भी साबित नहीं कर पाएगा। कलबंदी इसी में, थानेदार। छोड़ दे मेरे छोटे भाई को। जाने दे इसे। लेकिन सर, जाने दो इसे। बोल। भैया, हमें कर लिया गिरफ्तार। जख्मी करके शेर को छोड़ दिया तूने। तेरे घर में बहू बेटियां हैं, संभाल ले उनको। जाने से पहले और एक बात, माननीय आदरणीय मंत्री महोदय, अधिराज नाम है हमारा। चल बेटा। अरे मैंने आप लोगों से कहा था कुछ नहीं होने वाला। हो गई ना मट्टी पली, देख लिया ना, ले गया ना वो कलयुग का रावण अपने मेघनाथ को छुड़ाकर, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बस खड़े रहे। अगर वो ओम प्रकाश काका अपनी जुबान से नहीं फिरते तो बहुत कुछ हो सकता था। अरे साहब, यहाँ हर जुबान बिकाऊ है, और जो बिकाऊ नहीं है ना वो जुबान काट दी जाती है। आप जानना चाहते हैं ना कि ओम प्रकाश ने अपनी जबान क्यों पलटी? अभी के अभी उसको यहां लेकर आता हूं। मुझे माफ कर दो साहब, मैं अपनी जुबान से फिर गया। और क्या करता साहब, 2 जवान बेटियां हैं, मैं उन्हें नहीं खोना चाहता साहब, मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। देखिए, अब डरिए मत, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। नहीं साहब, मैं अपनी एक बेटी खो चुका हूं साहब, अब और को नहीं खोना चाहता। सच यही है साहिब कि सालों से यही हो रहा है। वो लोग इन मासूम गांव वालों पर कहर बनकर टूटते हैं और इनका सब कुछ छीन लेते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। और अगर कभी कोई पुलिस वाला आपकी तरह आता है जिसके अंदर जोश हो तो उसका तबादला कर दिया जाता है, वरना वो खुद ही उनकी दहलीज पर अपनी नाक रगड़ देता है। अब आप लोग समझ ही गए हैं क्या है। हम तो समझ गए पांडे, लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये वर्दी हम डरने के लिए नहीं पहने पांडे। कौन सी वर्दी की बात कर रहे हैं आप? इस वर्दी की? अरे इस वर्दी ने ही तो बांध रखा है आप लोगों को। शपथ लिया ना हमने कि जब तक किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि हम उस रावण को उसके किए की सजा कभी दिला पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे मारेंगे उस रावण को साहब? कैसे मरेगा वो? मेरा तो मानना है कि वो अनंत काल तक मासूमों की लाशों पर अपने सोने की लंका बनाते रहे, और हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बुराई का अंत होगा, हर हाल में होगा। और अगर ये वर्दी का कर्तव्य बीच में आता है तो ये वर्दी ही नहीं चाहिए।
वर्दी कहाँ गई तुम्हारी? किसी ने उतार ली क्या? वो मैंने खुद ही उतार दिया धीराज, क्योंकि मैं चाहता था, उसके बीच में ये रुकावट बन गई थी। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के संविधान का सम्मान करते हुए इस देश के कानून की रक्षा करेंगे और इसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण की भी परवाह नहीं करेंगे। जय हिंद। जय हो भैया की। हाँ, लंका खाली है हमारी। घर वाले जलता हुआ रावण देखने गए हैं, पर भाग्य दुर्भाग्य कि असली रावण को घर छोड़ गए हैं। अरे थानेदार, हमारी लंका में क्या कर रहे हो? माफी मांगने आए हो या समझौता करने? हाँ? अरे भैया, ये मेरी धमकी से डर गया बेचारा। इसको लगता है कि मैं इसकी बीवी को उठाकर ले जाऊंगा। अरे भाई, मैं तो पहले उससे खाना बनवाऊंगा, पकवान बनवाऊंगा। क्यों थानेदार, हमारे छत्र छाया में जगह चाहिए क्या? अरे वर्दी कहाँ गई तुम्हारी? किसी ने उतार ली क्या? वो मैंने खुद ही उतार दिया धीराज, क्योंकि मैं चाहता था, उसके बीच में ये रुकावट बन गई थी। मैंने ये वर्दी पहन के शपथ ली थी कि बिना सबूत के ना तो मैं किसी को सजा दूंगा और ना ही किसी को मारूंगा। लेकिन अब ना ही वो शपथ है और ना ही वो वर्दी, लेकिन फिर भी हम आज अपना धर्म निभाने आ गए हैं। अबे कौन सा धर्म बे? पाप और पापियों का नाश करने का धर्म। एक मेघनाद वहां जला था और एक मेघनाद यहां मरेगा। मेघा, मेघा। एक कुंभकर्ण का पुतला वहां भी जला और एक यहां भी गया। अम्बज, तूने मेरे भाइयों को मार दिया, मेरे जिगर के टुकड़े थे, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अधिराज हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं,
मुझे मारने के लिए इन 10 लोगों को मारना होगा तुझे। ये देख मेरी ताकत, देख। अपर लगे भुज सिर किरि जोशा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रूंड महीनाचा, धरई धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजेव मरत घोर। कलयुग में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रावण है जो हर मनुष्य में समाया हुआ है। हर व्यक्ति को उसका हनन करने के लिए सजग होना पड़ेगा। रावण रूपी भ्रष्टाचार के इस शीश को अपने आसपास कभी उगने ना दें। जय श्री राम। अरे मेरा प्रमोशन हो गया है, मतलब अगर तुम चाहो तो हो सकता है। हरीश सर, आज अकेले में तुमसे हमारे आने वाली जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कितनी अच्छी वो हो सकती है। आज रात तुम्हें उनके पास रहना होगा, सिर्फ एक रात की तो बात है।